डीजेस जो वही बजाते हैं जो उनको अच्छा लगता है. आई नॉर्मली एज अ डीजे आई वाइब विद द क्राउड. लाइक अगर मेरे को लगता है कि क्राउड को रोमांटिक गाने सुनने हैं तो मैं वही बजाता हूँ जो उनको चाहिए. What about creating your own stuff? I have stopped releasing a lot of stuff on YouTube because Tell us something about your US tour. US tour is happening for the third time and I love playing in the US. आपका ambition क्या है, आपका ख्वाब क्या है? मेरा ख्वाब है basically right now. Who are the music composers that you like? Who are the singers that you like? I think what's up guys, this is DJ Chetas. You're watching Legacy Conversations with Faridun Shariar. मेरे साथ में आज डीजे चेतस दुनिया भर में मशहूर हैं और गज़ब का म्यूज़िक वाइब इनका है और बहुत ही हमारी आज खुशकिस्मती है कि दैट सिमियन हेल्थ प्रेजेंस लेगेसी कॉन्वर्सेशन में आज हमारे साथ डीजे चेतस जुड़ चुके हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए. Thank you, bro. Thank you for calling me. ओके, व्हाट डज अ म्यूज़िक वाइब मीन टू यू? क्लब में या फिर ऐसे ओवरऑल जैसे? इन जनरली द वे इट कम्स टू यू. फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ क्लब, मतलब आई नॉर्मली एज अ डीजे आई वाइब विद द क्राउड. लाइक अगर मेरे को लगता है कि क्राउड को रोमांटिक गाने सुनने हैं तो मैं वही बजाता हूँ जो उनको चाहिए. लाइक आई विल नेवर प्ले समथिंग दैट ओनली आई वांट. लाइक देयर आर लॉट ऑफ डीजेस जो वही बजाते हैं जो उनको अच्छा लगता है. पर मैं कहीं ना कहीं आई सी द क्राउड एंड आई फील कि नहीं, ये क्राउड को ये ऐसा म्यूजिक चाहिए, तो फिर देन आई प्ले दैट. सो द इंट्यूशन इज इम्पोर्टेंट. या वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीजेस फॉर श्योर. राइट. तो आप अपनी क्राउड को देख के, उनकी आंखों को देख के आप पहचान जाते हैं कि दैट व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक? आंखों को देख के नहीं, बट इफ आई प्ले 3-4 सॉन्ग्स डिफरेंट स्टार्टिंग में, राइट देन आई विल सी कौन से गाने पे ज़्यादा वाइब कर रहे हैं. राइट. देन आई विल गो इन दैट डायरेक्शन. हाँ चलो, दिस इज थोड़ा, अगर यंग क्राउड है तो आई नो कि दिस इज थोड़ा यंग, द क्राउड इज यंग, तो मैं वो एंगल में वो उस टाइप के गाने बजाऊंगा. राइट. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्राउड. लाइक इट टेक्स 10-15 minutes टू really judge the crowd. Okay, and अगर कोई romantic song है, if you're adding certain beat to it and you make it like more up tempo as well, that's something that works as well from Yeah, Gen Z. 100%. That is what I do. Before I started DJing, I don't even remember कि बहुत कम DJs थे जो romantic गाने बजाते थे. So I started playing a lot of romantic tracks in my set. So that's how I connected with the crowd, because जैसे आज हर आदमी का दिल टूटा है, हर आदमी प्यार में है, तो फिर कहीं ना कहीं when you play pure vocals of say अरिजीत सिंह or any other good, like any other singer जिसकी रोमांटिक आवाज़ है काफ़ी, तो वो कनेक्ट करता है आपको क्राउड से. then that's how you get your fans from. Right, right. Because वो एक अलग वाइब क्रिएट होती है जब आप रोमांटिक, बट इफ़ यू गेट इट राइट देन ओनली इट्स गुड. पर वो बैकफायर भी कर सकता है आपको अगर आप, if the mix is not that good, then it could go the other way also. Right. So when you're actually putting out a mix, for example, do you take out certain elements from the original song and highlight Of course, certain? yeah, of course. We do that, yeah. So what are for example, if it is an Arijit Singh song, like say Tum Hi Ho, for example, if you have to make it up tempo, how will you do it? What I do is normally I'll just keep the vocals. Pura, there's no music, only the vocals, so that the crowd can feel the song. And then after say the vocals start, and then I take it to another level. I'll get the beats on and the drop comes. Like आपको पता होगा DJs में कैसे होता है, vocals आते हैं और फिर एक अच्छा सा drop आता है. Right. That's when people dance. So they are singing along when the vocals are there, and they are dancing when the drop comes. So that's the whole thing that works right now with the youth and everybody actually. राइट. मैं आपका जब सर्च कर रहा था आपके बारे में इंस्टाग्राम पे, जब मैं देख रहा था 3 मिलियन फॉलोअर्स आपके हैं, समवन एल्स एज वेल सिमिलर साउंडिंग वर्ड, एंड वो भी डीजे हैं. तो मैं उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बहुत कम थे. तो ऐसा क्या है डीजे चेतस में कि दैट आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो इस किस्म की है? 3 मिलियन इज अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. 3 million real followers. Real followers, आजकल of आपको पता है बहुत सारे एग्जैक्टली fake followers भी लोग Correct. लेते हैं. Right. But I don't believe in all of that. It's always good to keep it real. करेक्ट. तो कहाँ से ये जो पॉपुलैरिटी आपको मिली है, उसका रीज़न क्या लगता है आपको? The best part, it was a slow process. ये ऐसे एक रात में नहीं हुआ है. So मेरे को भी नहीं पता चला कैसे हुआ है. It's a slow process, and whenever things happen slowly, उसका मजा अलग होता है और वो लंबा टिकता है, ऐसा मेरे को लगता है. Anything, I'm not talking about just my following or DJing or anything, but in life also, if you see,
जो चीज़ स्लोली आराम से जाती है ना ऊपर, तो वो लंबी टिकती है, ऐसा मेरा मानना है. Right. So when it comes to just remixing for movies, for example, how is that process like, and any notable memories that you have? और अभी टू बी ऑनेस्ट अभी इतने रीमिक्सेस ऐसे रिलीज तो नहीं करते डीजेस पहले जैसे, द वे वी यूज्ड टू. बट मैशअप्स तो आई डोंट नो इफ यू हर्ड माय मैशअप्स. दैट फेज वाज देयर दैट टाइम. तो बहुत क्रेजी फेज था वो लाइफ का, बिकॉज आई यूज्ड टू एंजॉय मेकिंग मैशअप्स आल्सो तभी. तो मैशअप्स एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को बहुत एक्साइट करती थी एक टाइम पे. अब इतना नहीं है, बट दैट आई थिंक 7-8 years ago. Breakup mashup was there, then that cocktail mashup. A lot of कितने सारे कर दिए तब तो. You had like an Atif Aslam mashup as Yeah, well. Atif Aslam. And I think you also did a जब कोई बात बिगड़ जाए with with Atif Shirley and Atif. Yeah. Aslam. Right, That and also he really performs worked, it. He was there in Vancouver. He performed जब कोई बात बिगड़ जाए. And I think he loves that song. Yeah, it's a beautiful song. Right. So when you're doing a remake, for example, and a remix, for example, and that to like a classic like जब कोई बात बिगड़ जाए. So what exactly is your thought process like to just retain the originality? These days, a lot of recreations. What people do is they change the song. Like they'll change the antara. They'll change a lot of things. They change. I don't believe in changing. I just believe in like for me, I don't want to change the lyrics. Because वो लोगों आइकॉनिक है वो सब. लाइक इफ इमेजिन मी चेंजिंग जब कोई बात का लिरिक्स, so people are not going to like it. So I kept it very simple but with a new sound. आज के ज़माने का साउंड, बट मेलोडी और वोकल्स सब जो था ओरिजिनल वही रखता हूँ मैं. If you see all my remix like recreations, majority of them. Sometimes it works also. ऐसा नहीं है कि नहीं चलता. Like a lot. Like for example, सौदा खरा खरा was also done by Lijo and me. तो उसमें वी चेंज्ड सुखबीर. या वी हैड डन दैट. स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो पूरा अलग है. मतलब वो बेसिकली वो उसका सौदा खरा खरा से कोई लेना देना नहीं है, बट इट वर्कड. इवन छोगाड़ा फॉर दैट मैटर आ भी गई रात. दैट इज अ न्यू थिंग. Right. बट मेरे को somehow I like to keep it original. I don't like to change a lot. Right. Given an option, मैं उसको ओरिजिनली रखूँगा एंड चेंज द बीट्स एंड गिव इट आज का ज़माने का साउंड. Okay, now remaking is an art form as well. बहुत से अगर हम जैसे बात करें, फॉर एग्जांपल वेस्ट में द लाइक्स ऑफ नवंबर रेन फॉर एग्जांपल, और नॉक नॉक नॉकिंग ऑन हेवंस डोर एंड सेवरल अदर्स. तो जो रीमेक्स हैं दे आर मोर नोन देन द ओरिजिनल्स. एंड वो भी एक आर्ट फॉर्म है कि उसमें वो कहीं से उसको लुक डाउन अपॉन उस तरीके से नहीं किया जाता है. आपका ओपिनियन क्या है उसके बारे में? सी इट्स आप कैसे बनाते हो रीमेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आप रीमेक करना मतलब आपको सबके सेंटिमेंट्स को संभाल के रखना. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओरिजिनल कंपोजर को हर्ट हो जाए कहीं. कीप इट मोर ओरिजिनल एंड जस्ट गिव इट दैट न्यू साउंड. दैट इज द मंत्र. दैट्स व्हाट आई फील. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट चेंज अ लॉट बिकॉज बहुत जो रिक्रिएशंस नहीं चले, अगर आप देखोगे इन द पास्ट बहुत चेंजेस कर दिए उन्होंने उस. तो वो एक जो अटैचमेंट था ना वो गाने से जो अटैचमेंट चला जाता है वो गाने से. आप समझो कोई भी गाना आप बहुत चेंज कर दोगे और सिर्फ हुक रखोगे ना, तो वो मज़ा नहीं आता. ऐसा मेरे को लगता है. एंड अभी तक आई थिंक मोस्ट ऑफ द रिक्रिएशंस दैट वी हैव डन हैव वर्कड टिल डेट. कहीं ना कहीं मतलब दे वर्कड. क्लब्स में बजा है, शादियों में बजा है. तो एंड आई हैव नॉट डन टू मैनी. देयर आर सो मेनी रिक्रिएशन जो मेरे पास आए भी है. आई वोंट नेम देम, बट अगर इफ़ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग, बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू अ बॉलीवुड मूवी, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो अपने इनपुट्स देते हैं. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब अपना, एक्टर, सब अपना अपना कुछ ना कुछ ये करते हैं. एंड देन फाइनली दैट सॉन्ग इज़ नॉट योर सॉन्ग, इट इज़ समवन एल्स का सॉन्ग. सो नाउ इफ यू सी, मैंने जो गाने करने थे कर लिए. अब मेरा इतना इंटरेस्ट बचा नहीं है बॉलीवुड गाने बनाने. मतलब आई डोंट रियली एंजॉय दैट. सो यू मेनली वांट टू से दैट जो इंटरफेरेंस होता है is something that bothers you. हाँ, because that is then it's not your song. It is 5 people composers में 5 लोग आ गए फिर वो. आप समझे मतलब आप सिर्फ जो है वो उसको कर रहे हैं, कारपेंटर का काम कर रहे हैं. हाँ, बस हम वो मजदूर है जो जैसे बोल रहे हो वैसे हम आपका बना रहे हैं गाना. सो और मैं पैशन के लिए करता हूँ, तो मैंने फिर करना छोड़ दिया ऑलमोस्ट. मतलब मैं अभी करता नहीं हूँ बिकॉज जो चीज़ में मज़ा नहीं आता है वो नहीं करना चाहिए. एंड आई एन्जॉय प्लेइंग फॉर पीपल. दैट एक्साइट्स मी. I'm happy doing that, and I'm
more than happy doing that. But what is your all-time favorite remix that maybe you have done and the one that other people have done? Other people, I would say DJ Akil's Keh Du Tumhe back in the day. That was crazy, very simple and such a nicely made remix. And मेरे में I think जब कोई बात बहुत प्यारा गाना था. Right. मतलब वो उस टाइम का साउंड था वो, और बहुत आज भी फ्यू ईयर ना आपको लगेगा आज रिलीज हुआ है वो गाना. साउंड बहुत नया था. एंड वो वोकल्स में मैंने कुछ लिरिक्स कुछ भी चेंज नहीं किया था उस गाने में. तो आई थिंक दैट सॉन्ग स्टिल वर्क्स. And what about creating your own stuff, like remixes for your maybe own YouTube channel or? Yeah, I have stopped releasing a lot of stuff on YouTube because वो YouTube पे आप release करते हो, then everyone plays. So then when you're coming for my show, I want it to be kind of exclusive. Yeah, that's how people come for my shows. So I keep it more in my pen drive and I don't release it. But I think I'll start releasing अभी थोड़ा थोड़ा करके. Right. Because गाने काफ़ी बन गए हैं तो I want to share it with the world. Because I think invariably crowd तो फिर भी आएगा और maybe शायद हो सकता है उससे बढ़ के ही आए. बढ़ के आएगा बट आई डोंट नो. आई जस्ट फील कि वो मैं बहुत अटैच हो जाता हूँ वो गाने से. फिर मेरे को ऐसे होता है कि सब बजाएंगे फिर वो गाना. अच्छा, और लोग भी बजाएंगे? हाँ, सब बजा लेंगे फिर वो गाना. दैट्स व्हाई आई डोंट रिलीज इट. ओके, so you're protective about them. हाँ, मतलब आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देम. दैट्स इट. But I'll start releasing because a lot of people have told me release, and I know it will help for sure. Right. Because when you release, there are so many people who've not heard you only. Right. So YouTube के माध्यम से या किसके उससे आपको सुनेंगे तो maybe they would want to come for your show. You know, Definitely, I'm pretty sure about that. Yeah. So there's no, it's just in my head, but I'll definitely work on this and start releasing it. Okay, and आपके Instagram मैंने जो आपके mostly आपके मैंने जो numbers देखे हैं वो आपके shows के ही आप reels आप डालते हैं. And उसमें देशभक्ति के भी गाने हैं, उसके अंदर और भी तरीके के गाने आप सब तरीके के आप गाने उसमें आप डालते हैं. So when a cricket match is taking place, for example, and you're performing and there's like a huge crowd, how is that feeling like? You feel like a cricketer at that time. It's a very good feeling because you know imagine so many people singing Vande Mataram with you. It's unreal. It's too good. ऐसा लग रहा है आप स्टेडियम में ही हो तभी. Right. मज़ा आता है bro. Shows में if you're connected to the crowd, there is no better high than the crowd singing along. When you put the fader down, जब वो crowd गाता है आपके साथ में, उससे ऊपर कुछ नहीं है. Right. It's the best thing. And maybe I think even those portions you can post on your personal YouTube channel. Yeah, that reels and all I keep posting. Right. But मैं गाने release नहीं करता हूँ. But now that you've also told me, so I think I'll start releasing the songs very soon. Because see, I'm a huge Michael Jackson fan, and I have consumed a lot of content on Michael Jackson. और मैं even Instagram पे भी certain handles को follow करता हूँ, which are like Michael Jackson devotees types. So there is so much of BTS of Michael Jackson that is available, and people love it. Yeah. So concerts and all those things as well, because it was in a concert, I think in Chicago or somewhere, that for the first time he actually broke into the moonwalk. It was not planned. Oh, he just did it. I think it was Super Bowl or something like that. It happened, and he just broke into a moonwalk, and rest is history. That became so. I know. It just happened because he responded to his instincts, and he just did a movement, and that became the moonwalk. It was meant to be. It was meant to be, but अब just imagine अगर वो document नहीं होता, तो actually तो किसी को पता ही नहीं चलता. I love documenting my shows. Like most of the shows, I have my people recording it. But those are very good moments, like जो आपने Instagram पे आप जो डाल रहे हैं इस तरीके से, तो those are like with the crowd and everything shot nicely as well. Yeah, that's very exciting. It's memories है, and people also like it. I've been getting a good response on Instagram when I put these reels and all. Right. And it helps you grow your social media as well. Right. Because reels आजकल how if they get viral, it helps you a lot. That's how you just ask me how you get your followers. I think it's
the reels going viral. And that's how people get to know. 4.5 लाख लाइक्स एंड एवरीथिंग ऑन रील्स पे आपकी हैं जो मैंने देखा, तो तुम मतलब गजब है भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है. आई थिंक वन ऑफ देम वाज 1.7 मिलियन maybe. I don't see Yeah, the I think one numbers of them इतना. I noticed it was at 1.7 million. That is fantastic. That is true. 1.7 million likes थे क्या उसमें? million likes, yeah. अच्छा, likes. अच्छा. मैं व्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइक्स की. ये 4.5 लाख लाइक्स की बात कर रहा हूँ. अच्छा, आपने मैंने किसी इतना reel पे- देखा मैंने नहीं है. नहीं, मैंने तो खैर रिसर्च करी, तो मैंने ऐसे देखा है मैंने, बहुत but ही ताज़ा इतना ताज़ा देखा है. अच्छा, हाँ, इतना बहुत ही ताज़ा ताज़ा देखा. ओके, एंड यू आर हैविंग इट टूर टू यूएस, एंड मेरे दोस्त हैं भवेश पटेल Yeah. of Sahil, so he's the national promoter for that. Tell us something about your US tour. So this US tour is happening for the third time, I think. Third time. And I love playing in the US. मेरे को मतलब ऐसा लगता ही नहीं है मैं US में हूँ. The crowd is so good. Every city I go to, I'm so excited. And the second reason is because I love going to Six Flags also. It's a very weird reason, but I love these theme parks and all. So मेरा दो reason होता है US जाने का. एक तो the crowd, of course, and then the theme parks. I love going for these roller coasters. You're also from Canada, so you must be knowing these. So many Roller theme coaster is the last thing that I'm interested in. My daughter loves it. parks. I love. मेरे को तो बहुत डर लगता है भाई साहब. मैं तो I just can't sit in a roller coaster for sure. But my daughter. I have gone alone once, like because other people, no, none of my people, they really want to go to these theme parks because most of them are scared. I don't know why, but I love them. I just love them. I think creative people, you never know from where they can possibly get an imagination, get an inspiration. Yeah, you never know. नहीं, but I love them. I मजा आता है यार. What about originals? Would you like to make originals? Yeah, we made originals in the past. So Lijo and me, I don't know if you don't know. Lijo is my partner. Right. So जैसे जतिन ललित है वैसे, Right. शंकर एहसान लो वैसे. So we've done Simba, मेरा वाला डांस is an original only. Okay. ऐसे बहुत काफ़ी गाने किए. But अभी मैं बोल रहा हूँ ना, I don't like doing all of this because there's too much interference and this is not my scene. And I've always done music because मेरे को मजा आती है. And if I'm not enjoying it, तो there's no point of doing something like this. So Mr. Rahman has recently said about the interference from non-music players, and that's something that bothers him as well. So that's also triggered a debate as well. Yeah. So this is something that if it can happen with someone like Rahman, then I think It happens everywhere, bro. Like, but it's not fun. Like for someone who's doing it for, like, if it's your bread and butter, then I agree. Then you have to, like, somewhere compromise and do what they say. But मेरा bread and butter है नहीं. मैं passion के लिए कर रहा हूँ. And this is not my DJing is not my main thing. I handle my family business as well, into construction. So that is my bread and butter actually. So यहाँ पे अगर if I don't like something, if I'm not in a good space, I will leave immediately. अब समझो, मतलब वो एक होता है ना, luckily भगवान की दुआ से मेरे पास वो ये है कि मैं कर सकता हूँ, because कर सकते हैं, I can leave because I have another thing to option. do. But people who are just doing music, उनके लिए maybe it's not that easy. So मेरे लिए मतलब if I'm not enjoying, if tomorrow if I don't like doing shows also, मेरे को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो ब्रेक ले लूँगा या जो भी, मतलब. So always do whatever makes you happy. Just do whatever makes you happy. That's my funda. अगर कोई चीज़ खुशी नहीं दे रही है, फिर क्या करके फ़ायदा है? किसके लिए कर रहे हो आप? अगर आप खुश नहीं हो तो आपके फैंस भी खुश नहीं होंगे. Right. तो कोई लॉजिक नहीं है वो चीज़ करके. Right. The fun element is important in life. Fun, yeah, 100%. You have to be happy. Fun से ज़्यादा मतलब it's just it has to make you smile. Like when I do my shows, I'm smiling. कि हाँ चलो, there are people who are enjoying my music. मैं मतलब उनकी basically night memorable कर रहा हूँ. तो that's a good feeling ना. You're making people happy. You're being happy. And if you're making something that you don't like, and then you're giving it to the world saying that you made it, जब वो release होगा, तो are you gonna feel good about it? No. Same. Beautifully said. Beautifully said. Okay, and who are the music composers that you like? Who are the singers that you like? I think Indian singers are Vishal Mishra, Arijit Singh, and composers I love Sachin Jigar,
I see most of Vishal Shekhar, all these guys are really good. Shankar Ehsaan Roy, सब अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में. मतलब गाने तो अभी अच्छे आ ही रहे, बट सिंगर्स तो वही 2-3 मेरे फेवरेट्स हैं. विशाल मिश्रा, आई रियली, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, बट आई लव हिज वॉइस. देयर इज समथिंग अबाउट हिज वॉइस, इट्स टू गुड. एंड ये कल जो एक खबर आई है अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट के बारे में, कैसे देखते हैं उसका? आई वाज शॉक्ड. मेरे को लगा अप्रैल है या अभी कौन सा महीना चल रहा है, बिकॉज ये आई कुडंट बिलीव इट. आई कुडंट बिलीव माय आईज व्हेन आई सॉ इट. बट मे बी उन्होंने कुछ सोचा होगा. मतलब जैसे मैंने आपको बोला, आर्टिस्ट को हैप्पीनेस चाहिए. मे बी ही इज नॉट हैप्पी डूइंग इट राइट नाउ. Whenever he feels happy, he might again start doing it. Because you have to be in that space. Finally, if he's also singing, he's singing for people, no? Right. If he is not happy singing that song, तो वो output ही नहीं आएगा ना. Correct. But maybe for us, it's not a good call because we all love his voice. But for him, maybe उन्होंने बहुत सोच के डिसीजन लिया होगा. So how do people respond to his voice in your shows? Unreal, bro. They go mad. Like my first song is only Deva Deva. So, and it's sung by him only. It's unreal. So where do you rate him amongst the? See, I wouldn't say 1, 2, 3. ऐसा मेरे लिए कोई 1, 2, 3 नहीं है. It's just सबका अपना अपना वो होता है. But for me, it's how do I explain it? It's not about 1, 2, 3. There are 3, 4 singers that I love. Say one of them is Arijit, Vishal, all these guys. I love the voice. Darshan is also really good. Darshan Rawat. Too good. Fantastic. So Chetas, any last thought that you'd like to share? आपका ambition क्या है? आपका ख्वाब क्या है? What is it that you want to do as a creator? मेरा ख्वाब है basically right now, जितना मेरा like you said Instagram का जो audience है, I cannot really play for them because मेरा जो audience है वो बहुत जनता वाला ऑडियंस है. एंड आई प्ले एट क्लब्स. मेजरली इट्स जस्ट क्लब शोज और मे बी सम बिग वेडिंग और व्हाटएवर. बट आई हैव नॉट बीन एबल टू केटर टू देम. सो माई ड्रीम इज कि मेरे को आई वांट टू गिव द बेस्ट कॉन्सर्ट, मतलब प्रोडक्शन वाइज AA+, टॉप नॉच, बट एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस सो दैट everyone can come and see the show. That is my dream if you ask me. Like अगर मेरा बस चले तो मैं फ्री शो भी कर लूँ एक बार के लिए, पर फ्री में फिर बहुत केओस हो जाता है. सो आई वांट टू कीप इट वेरी लो, द प्राइसिंग, टिकट प्राइसिंग, सो दैट एवरीवन कैन रियली कम एंड एन्जॉय द शो. बिकॉज क्या होता है मेरे शो पे, आई डू इट एट अ क्लब. तो क्लब शुरू होता है लेट, तो आधे ऑडियंस आ नहीं सकती है बिकॉज वो लेट, मे बी मोस्ट ऑफ देम स्लीप अर्ली, प्लस द प्राइस ऑफ द टिकट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. So a lot of people cannot come because of that also. तो जो real audience है, the people who follow me on Instagram, वो मतलब 90% people finally don't make it to the, they don't make it to the club show or whatever. Right. So I want to do something where I can make sure everyone who likes my music can really come and be a part of my show. Fantastic. So Chetas, thank you very much for being on Legacy Conversations, and all the best wishes for your US tour. Thank you. Thank you. All the best wishes for your future ventures. Thank you very much. Thank you, bro. Thank you so much. Pleasure. Thank you. So that was DJ Chetas, and बहुत ही नोटेबल सी उन्होंने एक बात करी है कि दैट वो करना चाहते हैं जिसको एंजॉय करें, एक फन एलिमेंट उसके अंदर उनका जिंदा रहे, एंड डजंट लाइक द इंटरफियरेंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ non-music players, which has become the norm. And I hope that that changes as well. So thank you very much. Thank you. Thank you. What's up, guys? This is DJ Chetas. You're watching Legacy Conversations with Faridun Shariar.